माँ गंगा अपने धार्मिक अस्तित्व के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन माँ गंगा धार्मिक अस्तित्व के साथ साथ ग्रामीणों का भरण पोषण भी करती है। इस समय हम मौजूद हैं हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र के एक गाँव बिशनपुर में। ये वही गांव है बिशनपुर, जहां आप पूरा गांव देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं माँ गंगा में खनन चुगान करके अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन खनन चुगान काफ़ी लंबे समय से बंद है, तो लोगों के सामने आजीविका का संकट आन पड़ा है। ये पूरे इस तरह के गांव जो हैं गंगा किनारे सैकड़ों गांव बसे हुए हैं, जिसके ग्रामीण जो है माँ गंगा में खनन चुगान करने के बाद अपनी आजीविका चलाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माँ गंगा की अविरल धारा बहती हुई अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रही है। इसी अविरल धारा में गंगा जल के साथ साथ जो है पहाड़ों से पत्थर या खनिज पदार्थ बहकर आ जाते हैं, जिनका चुगान करके यहाँ के स्थानीय ग्रामीण अपनी आजीविका चलाते थे। गंगा के किनारे जो हैं सैकड़ों गांव बसे हुए हैं। लोग अपनी आजीविका जो है खनन चुगान करके यहाँ पर चलाते थे, लेकिन खनन चुगान बंद है, तो लोगों के सामने काफ़ी बड़ा संकट आजीविका का आन खड़ा हुआ है। इस समय हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की समस्याएं खनन चुगान बंद होने से लोगों के सामने आई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश जी, किस तरह की दिक्कतें आई हैं, किस तरह से जो खनन चुगान, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बंद है और जो है मुख्य रोज़गार के रूप में देखा जाए तो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का मुख्य रोज़गार चुगान ही है, बंद है, तो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? अभी देखो यहाँ लोग बाग बेरोज़गार हैं। अब अगर ये हम काफ़ी समय से चुगान का कार्य करते थे गंगा जी से, अच्छा ये सरकार ने काफ़ी समय से बंद किया हुआ है। अच्छा हम चाहते हैं सरकार ने हमारे ट्रैक्टर टैक्स पेड कराए हुए हैं। अच्छा हम चाहते हैं वो टैक्स वगैरह या तो माफ़ करे या हमारा चुगान का कार्य चला दे। अच्छा गंगा में बाढ़ आ जाती है अगर चुगान नहीं होगा। अच्छा सरकार कहती है अभी उनकी जो एनजीटी वगैरह की क्या क्या रिपोर्ट है सब मतलब पॉजिटिव आई हैं, मतलब कि चुगान हो सकता है। काफ़ी समय से 2010 से बंद है और हर वर्ष एक नई रिपोर्ट आती है, उसमें ये आता है कि चुगान होना चाहिए क्योंकि प्रति वर्ष नहर में सफाई होती है, गंगा में तो कभी भी सफाई नहीं होती। ये चुगान के द्वारा अगर सफाई हो रही है तो लोगों को सरकार को राजस्व मिल रहा है, हम लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और हम अकेले नहीं, अकेला गांव नहीं है, सैकड़ों गांव यहाँ गंगा के किनारे बसे हुए हैं, सभी को रोज़गार मिलता है। क्रेशर इतने हैं यहाँ, सभी को सरकार को भी आमदनी है और हमें भी। मतलब चुगान होने के बाद जो इसकी जो आरबीएम या पत्थर वगैरह होता है उसको कहाँ पर आप बेचते हैं? अच्छा ये स्टोन क्रेशर में जाता है, जहाँ से उनके भी अपने माल रेलवे में जाता है, सड़कों में जाता है, रोडों में, मकान में, बिल्डिंग में, सब आरबीएम से ही बनती, बजरी से ट्रस्ट से बनती है। अच्छा इसमें सरकार को भी उनके भी अपनी रॉयल्टी वगैरह देते हैं, आमदनी है, उनको भी राजस्व प्राप्त होता है और हमें रोज़गार मिल जाता है। और सरकार चुगान बंद होने के बाद अब आप लोग क्या कार्य करते हैं, अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं? अभी तो वही थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन है लोगों के पास, अपनी उसी खेती में अपना कभी सब फसल लगा लेते हैं, कभी थोड़ा सा गेहूँ लगा लिया, थोड़ा सा कद्दू वगैरह लगा लिया, सब्जी वगैरह आलू वगैरह लगा लिया, उसी से हमारी आजीविका चल रही है। लेकिन उसमें बस भरण जीवन ही मतलब चल रहा है। बाकी अभी देखिए छोटा चुगान का कार्य चल जाता है। अभी बच्चे हमारे एक बिल्कुल छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं। कोई हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, अच्छे स्कूल में पढ़ें और पढ़ लिख के कुछ वो भी बने, लेकिन कहाँ, हम बेरोज़गार हैं तो क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को? अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते बिना मतलब रोज़गार के बिना, कुछ नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवरों का भी आवाजाही रहती है, तो फसलों को नुकसान कर देते हैं, तो उसमें किस तरह से आप पूरे व्यवस्था बनाते हैं? थोड़ी थोड़ी ज़मीन है आप बता रहे हैं? हाँ थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, उस पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी रखवाल करते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं और जागने के बावजूद भी हमारी फसल वो जंगली जानवर खा लेते हैं। और हाथी तो ऐसे हो रखे हैं जैसे लोगों के यहाँ कुत्ता घूमता है, हमारे गांव में तो हाथी ऐसे घूम रहे हैं और जान का भी खतरा है हाथी से। तो अभी हमारे गांव में तो एक हाथी से आदमी मर भी गया था। तो बाकी लोग बाग बैटरी टॉर्च लेके अब थोड़ी देर में चलने वाले हैं बस, क्योंकि नील गायें गाँव के खेतों में आसपास में आ चुकी हैं, तब जाके अगर थोड़ा बहुत ही फसल बच सकती है तो इसी पीसी से। काफ़ी समस्याएं लोगों के सामने है, खनन चुगान बंद है, फसलें करते हैं तो जो है जंगली जानवर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और भी ग्रामीण हैं, बात करते हैं। जी, आपका नाम? विकास, देखिएगा खनन चुगान कब से बंद है? ये लगभग 2010 से ही बंद है हमारे यहाँ खनन चुगान। किस तरह से अब आप पूरा आजीविका चला रहे हैं, क्योंकि 10 साल लगभग होने को हैं? जी बिल्कुल, अब हमारे पास 4-4-5-5 बीघे ज़मीन है, उसमें ही हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी गुजारा की मान लो कि अपने
खर्चे भी पूरे नहीं पड़ रहे। अब हमारे यहाँ शाम ढलते ही हाथ जंगली जानवर आवाजाही शुरू हो जाती है। गांव में भी अधिकतर दिन में ही हमें जान माल का खतरा रहता है। क्या चाहते हैं, खनन चुगान चलना चाहिए? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये खनन चुगान हमारे यहाँ क्षेत्र में चलना चाहिए और सभी को रोज़गार मिलना चाहिए। और सरकार का जो अध्याय है राजस्व का, वो हम चाहते हैं कि वही प्राप्त हो यहाँ से, और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और खुशहाली भी बढ़ेगी। तो ये जो खनन चुगान जो सामग्री है, इसको अभी बताया भाई साहब ने कि क्रेशरों पे ले जाते हैं, तो यहाँ पर कितनी बड़ी क्रेशर लॉबी है? जी बिल्कुल, लगभग यहाँ पे लगभग 40-50 टन क्रेशर होंगे हमारे हरिद्वार में, हरिद्वार क्षेत्र में। और क्या है, जैसे कि सरकारी चुगान चलता है तो सरकार अपने एक रॉयल्टी वाले 10-12 बंदे आदमी बैठाते हैं, और एक ट्रॉली जैसे भर के आती है, सरकार उस पर फिक्स रेट पता करती है कि भाई इतने रेट की रॉयल्टी है। फिर आगे जाके हम अपना ही रेट करते हैं और फिर वो माल क्रेशर पे चले जाता है। ये स्टोन क्रेशर भी बंद है? जी बिल्कुल नहीं, स्टोन क्रेशर बंद नहीं है, ये पूरी तरह से बंद नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना, सरकार ने हमारे यहाँ तो क्षेत्र में खनन बंद कर दिया, लेकिन बाहर से डोईवाला से या देहरादून से आउटसाइड से माल वो ले रहे हैं, अपना धीरे धीरे चला रहे हैं। लेकिन इसका पूरा इफेक्ट ये पूरी हरिद्वार बेल्ट पे है, क्योंकि स्टोन क्रेशर तो चले रहे हैं, लेकिन जो लोग खनन से जुड़े हुए हैं, चुगान से जुड़े हुए हैं, वे बेचारे मात्र जुड़े ही रह गए, बाकी उनका कोई रोज़गार खनन से नहीं चल रहा है। अच्छा, जो खनन चुगान करते हैं, जो गंगा किनारे तो काफ़ी गांव बसे हुए हैं, सभी गांव के लोग जो खनन चुगानी करते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हरिद्वार में जितने भी गंगा बेल्ट से गांव जुड़े हुए हैं, मात्र लगभग सभी लोग खनन चुगान करते हैं और सीमित दायरे में ही खनन चुगान करते हैं। अब खनन चुगान बंद है तो लोग अब इसके अलावा क्या अपना रोज़गार अपना रहे हैं? 10 साल काफ़ी लंबा समय होता है। भाई देखो, यही मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी लोग कर रहे हैं। फ़िलहाल जिस पे ज़मीन है वो खेती कर रहा है, और जिस पे नहीं है वो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। अच्छा, इन गांव के निवासियों के पास केवल खनन चुगान ही एक रोज़गार है? जी बिल्कुल, गांव के जितने भी हरिद्वार क्षेत्र में हैं, सबके पास, हरिद्वार क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास, सबके पास ये खनन चुगान का ही एक मात्र रोज़गार था, और वो भी सरकार के द्वारा ये बैन हो गया। तो देखा जाए तो मुख्य जो रोज़गार था गंगा किनारे के गाँव के लोगों का खनन चुगानी। जी बिल्कुल, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण हरिद्वार ग्रामीण से नीचे लगे हुए हैं, सबका ही रोज़गार खनन चुगानी है। और बाकी जो खेती है वो जंगली जानवर इतने चस्ते पस्ते हैं यहाँ पर कि वो शाम ढलते ही डेली आ जाते हैं, और नुकसान ही हो रहा है। ये थे हमारे साथ किशनपुर गांव के ग्रामीण, जिनका कहना है कि खनन चुगान तो लगभग 10 वर्षों से बंद है। ये साथ ही जंगली जानवर ही जो अब एकमात्र आजीविका का साधन खेती रह गया था, जो थोड़ी ज़मीनें हैं उनमें वो गेहूँ या सब्जियां उगाकर अपनी आजीविका चला रहे थे, उन पर भी हम जंगली जानवर हावी हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, जंगली जानवरों से स्थानीय ग्रामीणों को अपनी जान का भी खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि हाथी भी यहाँ पर आते हैं। आपको बता देंगे, खनन चुगान चले तो स्थानीय ग्रामीणों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी, जो कहीं ना कहीं राज्य या ज़िले के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता राजस्व होता है, वो प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं अब सरकार को 10 वर्ष बीत चुके हैं, तो खनन चुगान को लेकर और गंगा किनारे बसे गांव के लोगों को लेकर आजीविका का साधन खनन चुगान खोलना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।